हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेचर ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों, आज आप लोगों ने देखा भाई मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। इवन ये गिरावट क्यों देखने को मिली दोस्तों, ये गिरावट मिलने का सिर्फ एक ही कारण था भाई, यूएस में जो फैसला आया है यूएस फेड का। किस चीज़ को लेके भाई? भाई ये फैसला आया हुआ था अपने फेड रेट कट को लेके, पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट कल की डेट में हुआ था। इसमें यूएस फेड रिजर्व ने पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है। एज इट इज़ जो भी रेट थे पहले के, और ये लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ है जब यूएस फेड रिजर्व ने किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया हुआ है। इसकी वजह से सबसे बड़ी बात भाई, अमेरिका से लेके जापान तक के सारे मार्केट में गिरावट देखने को मिली। और दूसरी बात भाई, क्रूड ऑयल की सिचुएशन फिर खराब हो गई है। क्रूड ऑयल फिर से $120 प्रति बैरल पहुंच चुका है। भाई जो सबसे खतरनाक बात है भाई, क्रूड ऑयल का बढ़ना। मार्केट तो चलो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन क्रूड ऑयल का बढ़ना एक ग्लोबल सिचुएशन खड़ा कर सकता है कि भाई बहुत सारे जगहों में, बहुत सारी कंट्रीज में फ्यूल पर रोक लग चुकी है भाई। फ्यूल की सप्लाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से एक तरह का लॉकडाउन कई कंट्रीज में अलग अलग फेज में स्टार्ट हो चुका है। आज दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने मार्केट में देखा भाई, निफ्टी में भी अपनी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली और गिफ्ट निफ्टी भी डाउन साइड ही मॉर्निंग में दिखा रहा था। हुआ क्या दोस्तों, इसी एक फेड के डिसीजन की वजह से मार्केट आज जो है करीब 150 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुलती है, और उसके बाद अगले कुछ घंटे के अंदर ही लगभग 200 पॉइंट, 250 पॉइंट नीचे आ जाती है। लेकिन दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट में सिर्फ और सिर्फ चार्ट एनालिसिस करते हैं। चार्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही मार्केट को हम लोग प्ले करते हैं। दुनिया में क्या खबर चल रही है वो सारी खबर का असर हमें चार्ट पर दिख जाता है। हमने कल कुछ लेवल्स दिए थे भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के, और हमने बोला था भाई इन लेवल्स के नीचे हम काम करेंगे, और हमारे लेवल इतने एक्यूरेटली मार्केट को रेस्पेक्ट करते हैं, या मार्केट हमारे लेवल को इतना एक्यूरेटली रेस्पेक्ट करता है कि भाई पैसा बने या ना बने, ऐसी सिचुएशन में भी जब लोग सिर्फ और सिर्फ लॉस कर रहे हैं, हम लोग एसएल प्रूफ चल रहे हैं। मतलब एसएल का तो जल्दी नामो निशान ही नहीं मिलता है, और टारगेट्स भर भर के मिलते हैं। आज भी दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में अच्छा पैसा बना हुआ है। सबसे पहले भाई डेट चेंज कर लेते हैं। एक चीज़ बता देता हूं, कल दोस्तों मुझे नहीं पता अपने यहाँ क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई अपने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में छुट्टी है, जिसकी वजह से कल स्टॉक मार्केट, मतलब हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट बंद रहने वाला है। आइए फटाफट से हम लेवल्स देख लेते हैं भाई, आज मार्केट में कहाँ ट्रेड बनी। और अब अगले ट्रेडिंग डे मतलब मंडे मतलब कौन सा दिन होगा भाई? मंडे को मंडे को होगा 4 ऑफ मई को मार्केट खुलेगी, ठीक है ना। और 4 मई को मार्केट खुलने के दिन हम कैसे मार्केट में काम करने वाले हैं उस चीज़ को भी देख लेते हैं साथ में। सबसे पहले आज के लेवल देखते हैं दोस्तों। देखिए, मार्केट गैप डाउन खुलने के साथ भी हम जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करते हैं, हमारी 15 मिनट की रेंज जो है फॉलिंग बनती है। उसके बाद प्राइस रिटेस्ट करने जाता है, और रिटेस्ट करने के बाद प्राइस बाकायदा इस लेवल को तोड़ता है। यहाँ पर लगभग जैसे इसको तोड़ने की तैयारी करते हैं, यहीं कहीं हम एंट्री करते हैं। और दोस्तों, हम लोगों का स्टॉप लॉस बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता है, लगभग 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, और 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग लगभग हम लोगों को 70 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन स्पॉट पे अगर आप बैठे होते तो स्पॉट में आपको अच्छा खासा 1:2 का टारगेट मिल जाता। अगर आप ऑप्शन में बैठे होते इस मोमेंटम के साथ 1:2 का टारगेट बहुत आसानी से आपको मिल जाता, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई हमको जो है निफ्टी में पहले तो पुट साइड से टारगेट मिला, उसके बाद हुआ क्या भाई, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था पिछले 2 दिन पुराना,
लगभग 24 तारीख का। 24 तारीख इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था कि मार्केट इस सपोर्ट को नहीं तोड़ पाती है, नीचे जाती है, लिक्विडिटी ग्रैब करती है और लिक्विडिटी ग्रैब करके एक पावर कैंडल बना के मार्केट शार्प ऊपर जाती है और मार्केट इतना रिकवर कर जाती है कि भाई अगर यहाँ से कोई टारगेट लेने बैठता, सिर्फ 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस साथ अगर टारगेट लेता तो भाई मार्केट आज के ओपनिंग प्राइस से भी ऊपर क्लोज हुई है, मतलब 250 पॉइंट ऊपर मार्केट रिकवर कर गई है। 250 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ रिकवर कर गई है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों क्या करना, अब सबसे पहले हमें करना यह है कि हमें जो है निफ्टी के लेवल्स को लगा लेना है कि भाई कल, मतलब कल क्या, मतलब 4 मई को हम कैसे काम करेंगे निफ्टी में, ठीक है ना। तो सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट करके यहाँ पर निफ्टी के लेवल्स और डेट लिख लेते हैं भाई, ठीक है ना। ये निफ्टी के लेवल्स और डेट लिख लेते हैं। निफ्टी टेक्निकल लेवल्स फॉर 4 मई। अब हम दोस्तों मई में प्रवेश कर गए हैं, 4 मई, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया हमारा, ठीक है, 4th डेट पड़ गई। अब देख लेते हैं भाई कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होने वाले हैं। दोस्तों देखिए सीधी सी बात है भाई, इसको हम हटा देते हैं। हमारा जो डे हाई है वो हमारा रेजिस्टेंस होने वाला है और डे लो जो है हमारा सपोर्ट होने वाला है नेक्स्ट ट्रेडिंग के लिए, इंटरडे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब दोस्तों कैसे काम करना, कैसे करना, सबसे बड़ी बात भाई देखिए, ये जो जोन आपको दिख रहा है 24,100 का, 24,100 के लेवल के ऊपर हम लॉन्ग करने वाले हैं। तो लॉन्ग अबाउट 24,100, 24,100 के ऊपर हम लॉन्ग करने वाले हैं, ठीक। अच्छा शॉर्ट किधर करना भाई, शॉर्ट का लेवल यही रहेगा जहां से आज मार्केट गिरना शुरू हुई थी, जिस लेवल के नीचे मार्केट गिरना शुरू हुई थी, मतलब ये जो लेवल था, ये लेवल के नीचे आज मार्केट गिरना शुरू हुई थी, इसी लेवल के नीचे हम शॉर्ट करने वाले, मतलब 23,950। अगर 200 ईएमए का लेवल देख लेते तो भाई 24,000 पे है 200 ईएमए का लेवल, लेकिन हम 23,950 का लेवल मार्क करके चल रहे हैं जिसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट बिलो 23,950। और दोस्तों अगर 23,950 के आसपास हम एंट्री करते हैं तो हमारा पहला टारगेट आज का डे लो 23,800 का नंबर होने वाला है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो 4 मई के हमारे इसके निफ्टी के लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ये लेवल्स आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी मिल जाएंगे। अब फटाफट से आ जाते हैं भाई अब फटाफट से आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में दोस्तों क्या हुआ है, एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की दोस्तों बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी हमने कुछ लेवल्स दिए थे। हमने कहा था भाई 55 to 50 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, बट दोस्तों हुआ क्या, मार्केट ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिस्काउंट पे खुल गई, इतना ज़्यादा डिस्काउंट पे खुल गई कि लगभग 400 पॉइंट डिस्काउंट पे खुली और उसके बाद 400 पॉइंट डिस्काउंट खुलने के बाद लगभग 400 पॉइंट मार्केट नीचे भी आ गई, लगभग 400-450 पॉइंट नीचे भी आ गई। अब क्या दोस्तों ट्रेड कहाँ बनी, सबसे बड़ी बात कुछ नहीं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 15 मिनट का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करते हैं। हमने यहाँ पर 15 मिनट का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क किया। प्राइस क्या करता है यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ऐसे करके 15 मिनट कैंडल नीचे आता है, देन 50% के फेवरेट लेवल को टेस्ट करने ऊपर जाता है और इस जगह पर कहीं, इस जगह पर हमने अपनी एंट्री प्लान कर सकते या हम इस लो के टूटने नीचे अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे। लेकिन यहां पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कि किसी भी तरह की कोई भी ऐसी कंफर्मेशन कैंडल हमको नहीं दिख रही है और यहाँ पर प्राइस ई में से बहुत दूर है, ठीक है ना। तो प्राइस ई में से बहुत दूर है, अगर 50 मिनट और भी मार्क करते हैं तो दोस्तों ये लेवल करीब आ रहा है और ये जो है ये रिजेक्शन कैंडल है। हमें क्या करना था, ये इस कैंडल रिजेक्शन, हमें इस कैंडल लो के नीचे टूटने पर ही काम करना था, बट इसका लो नहीं टूटा है तो हमने डाउन साइड के लिए कोई ट्रेड नहीं लिया। अब बात कर लेते हैं अप साइड कहाँ ट्रेड बनती है। दोस्तों सीधी सी बात है, जो हमारा लेवल बनता है, किसका लेवल बनता है, जो हमारा ओआरबी लेवल बनता है, उस ओआरबी लेवल के 50% के ऊपर जब मार्केट निकलती है, 50% के ऊपर जब मार्केट निकलती है हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। इस जगह पर हमने एंट्री करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस क्या बनता है, हमारा स्टॉप लॉस लगभग ये बनता, क्या हमारा स्टॉप लॉस बनता लगभग 190 पॉइंट का, और 190 पॉइंट के स्टॉप लॉस से अगर टारगेट लेने जाते हैं तो लगभग हमको
390 पॉइंट का टारगेट बहुत आसानी से अगली कुछ कैंडल्स में ही मिल गया है। ठीक है ना। तो दोस्तों देखा जाए तो डाउन साइड की कोई ट्रेड नहीं बनी है बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में, और अप साइड में अच्छा टारगेट आया हुआ है। ठीक है ना। अब क्या करना भाई, 4 मई के हम लोग लेवल्स लगा लेते हैं। ठीक है ना। चलिए 4 मई को ये लिखिए लेवल लगा लेते हैं, डेट चेंज करते हैं भाई। सबसे पहले मई 4, सॉरी। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप लोग बहुत ईमानदारी से, बहुत धीरज के साथ आप ट्रेड अगर प्लान करते हो तो मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है। बट आप लोग क्या होता है, आप लोग ना फोमो में अपना कैपिटल लूज कर देते हो। दोस्तों मार्केट में सबसे बुरी चीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोमो है और ग्रीड। ठीक है ना। मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, ग्रीड ही होती है एक तरह की भाई, कि आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना छूट जाए, आप गलत जगह एंट्री कर लेते हो और बाद में फिर रिग्रेट होता है कि यार मैंने कहाँ एंट्री कर ली थी और ये देखो ये तो गलत जगह एंट्री, यहाँ एंट्री नहीं। दोस्तों एंट्री पहले डिसाइड होनी चाहिए, भले ही ट्रेड आपकी छूट जाए। तो यहाँ पर आप दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई कल अगले दिन नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पर हम काम कहाँ करने वाले हैं। दोस्तों देखिए अगर लॉन्ग की बात करते हैं तो मैंने फिर बताया भाई, अगर हम डे हाई की बात कर रहे हैं, आज के डे हाई के ऊपर निकालने पे काम करेंगे तो यहाँ पे 55 100 के लेवल के ठीक 150 पॉइंट ऊपर 200 ईएमए का लेवल खड़ा है। और अगर हमको यहाँ कहीं ट्रेड बनती है लॉन्ग के लिए तब तो ठीक, हम एक बार देख सोच सकते हैं। लेकिन हालांकि हमारी जो एग्रेसिव बाइंग होगी वो 55 300 के ऊपर होगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों इस चीज़ को, 55 300 के ऊपर ही हम एक्चुअल बाइंग करने वाले हैं। वो क्या होने वाली है, 55 300। इसके ऊपर अगर हमको बाइंग मिलती है वो बहुत एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं। और अगर यहाँ कहीं हमको बाइंग मिल रही है तो बहुत मतलब टारगेट को दो पार्ट में डिवाइड करके आप ले लीजिएगा। पहला टारगेट 1:1 पे और दूसरा टारगेट 1:2 पे बुक कर लीजिएगा, पार्ट बाई पार्ट क्वांटिटी करके। और डाउन साइड की दोस्तों अगर बैंक निफ्टी बात कर रहे हैं तो सीधा सा तरीका है भाई, मार्केट जहां से चलना शुरू हुई, मार्केट कहाँ से चलना शुरू हुई दोस्तों, हमेशा याद रखिए मार्केट कहाँ से लास्ट टाइम गिरी है वहीं से फिर गिरेगी और जहां से चलना शुरू वहीं से फिर चलेगी। ठीक है ना। तो मार्केट क्या करेगी, पॉसिबल है कि इस लेवल को एक बार टेस्ट करेगी, टेस्ट करके फिर इस लेवल के ऊपर निकलेगी तो मार्केट में एक रैली अच्छी देखने को मिल सकती है। और अगर इस लेवल के नीचे आ जाती है, क्या कौन सा लेवल है, 54,750, 54,750 के नीचे अगर 700 के नीचे मार्केट आ जाती है तो हम डाउन साइड की तैयारी कर लेंगे। तो शॉर्ट बिलो 54,700 के नीचे हम जो है डाउन साइड की तैयारी कर लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या किया, हमने बैंक निफ्टी के भी लेवल्स लगा लिए हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें हम पूरा टेक्निकल एनालिसिस अपने क्लास में भी सिखाते हैं। जिन जिन भाइयों को हमारे कोर्सेस ऑनलाइन कोर्सेस ज्वाइन करने हैं, ठीक है ना, वो सभी भाई हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर अब हम आज देख लेते हैं सेंसेक्स का एनालिसिस देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सेंसेक्स में आ जाते हैं। चलिए सेंसेक्स क्या कहता है, सेंसस के लेवल लगा लेते हैं। ठीक है ना। तो सेंसस में दोस्तों इसमें भी हमने कुछ बोला था कि भाई ये लेवल्स हमने मार करके दिए हुए थे आप लोगों को, भाई इन लेवल्स के नीचे हमें काम करना है। ठीक है ना, ये लेवल के नीचे। बट मार्केट में हुआ क्या दोस्तों, एक गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन पे हमेशा थोड़ा सा हम टाइम लेते हैं और टाइम लेने के बाद क्या देखते हैं भाई, ये प्राइस ये जो है इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है। ये क्या करता है, ये 50% के लेवल से रिजेक्शन लेके इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है हम यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं। बहुत छोटे एसएल के साथ काम करते हैं इस जगह पे, क्योंकि भाई अगर ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के अंदर चला गया तो मतलब एसएल फेल हो गया। तो 110 पॉइंट प्लस 20 पॉइंट 130 पॉइंट के एसएल के लिए काम करते हैं और टारगेट देखिए दोस्तों लगभग 210 पॉइंट, लगभग 1:2 के आसपास का टारगेट आपको मिल जाता है। ठीक है ना। और ये तो बात हो गई डाउन साइड से। अच्छा होता क्या है, बाद में आप देखते हो कि इसमें एक शॉर्ट कवरिंग आती है और उसकी वजह से मार्केट सीधा सीधा ऊपर चली जाती है। लेकिन हम ऊपर के लिए ट्रेड कैसे करते हैं, सीधा सा तरीका होता है हमारा, जो हमने 50% का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क किया है, 50% को जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क किया है, या हमारा डे लो टू डे हाई मार्क कर लेते हैं। इस डे लो टू डे हाई का जब 50% ओआरबी लेवल क्रॉस हो जाता है देन हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं। मतलब यहाँ पर जैसे ही क्रॉस हुआ तो ये स्टॉप लॉस के साथ अपनी एंट्री करते हैं और हमें टारगेट देखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, 150 170 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस बन रहा है और टारगेट देखिए दोस्तों कितना शानदार आया है, 538 का, मतलब 1:3 के टारगेट बहुत आसानी से मिले हैं हम लोगों को। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से मार्केट में काम करते हैं। अब देखिए दोस्तों सीधा से बात है भाई, कल कहाँ काम करना है, कल मतलब मंडे को कहाँ काम करना है वो लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम भाई डेट चेंज कर देते हैं, 4 मई हो जाएगी, 4 मई लगा लेते हैं भाई।
चलिए ये हो गया। अब दोस्तों लॉन्ग कहाँ करना है, शॉर्ट कहाँ करना है, इन सारे पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। सबसे पहला काम तो ये हटा देते हैं और यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं ग्रीन, ठीक है ना, और एक सपोर्ट लगा लेते हैं। ये हमारा आज का डे लो बन गया। काम कहाँ करेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं सारा कुछ बताता हुआ चलता हूँ, ठीक है ना। और जो भाई क्लास में सीख रहे हैं उससे ज़्यादा नॉलेज तो मैं इस यहाँ फ्री में दे देता हूँ लोगों को, ठीक है ना। तो मेरा कहना है भाई फोकस कीजिए सीखने में, सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप नहीं सीखोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए काम करना मार्केट में, क्योंकि मार्केट देती कम है और लेती ज़्यादा। चलिए कल के लेवल मतलब मंडे के लेवल मार्क कर लेते हैं भाई। ये जो डे हाई है इसके ऊपर जैसे ही निकलता है भाई आप बस कूद पड़ो, बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं है। 770 250 के ऊपर, 770 250 के ऊपर आप बिल्कुल कूद पड़ो और अच्छा पैसा बनेगा। 770 250, ठीक है ना। और शॉर्ट कहाँ करना है भाई, देखिए जहाँ से मार्केट चलना शुरू हुई है, ये जो लेवल है रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, इस लेवल के नीचे ही मार्केट पॉसिबल है कि गिर सकती है। मतलब 76 800 के नीचे, 76 800 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट बिलो 76 800, 76 800, ठीक है ना। ये लेवल हमारा डाउन साइड के लिए है। ये निकलता है तो हमारा टारगेट ओपन है पूरा। अगर ये इधर ना आता है नीचे साइड तो हमारा पहला टारगेट यहीं तक होगा और इसको भी हम कैप्चर कर ले। तो दोस्तों इस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों के एनालिसिस हो गए हैं। इंडिया विक्स में आपको कुछ चेंजेस दिखा दे दोस्तों आज जो हुए हैं। इंडिया विक्स को मेजर करना बहुत जरूरी होता है। आप लोग इंडिया विक्स को अवॉइड करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ भाई इंडिया विक्स में आज क्या हुआ है। इंडिया विक्स में हुआ क्या है भाई, जो लेवल पे 17 37 36 के आसपास लेवल पे क्लोज हुई थी, वहां से आज इंडिया विक्स की जो हाई लगा है वो करीब करीब 12.5% इंडिया विक्स बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मार्केट में फियर आ गया था। अब सडन क्या न्यूज़ आई भाई, क्या क्यों शॉर्ट कवरिंग आई, मुझे नहीं पता इसके बारे में। मैं तो स्ट्रक्चर देखता हूँ चार्ट का, उस पर ट्रेड करता हूँ। और ये इंडिया विक्स जो 13% बढ़ चुकी थी वो लगभग 7%, 50% से ज़्यादा की इंडिया विक्स नीचे आ चुकी है। तो दोस्तों ये था मंडे का एनालिसिस।